Hi students, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the today class. गाइस हम लोग का करंट अफेयर्स का चल रहा है तो करंट अफेयर्स का फैब का मंथ का भी हमने स्टार्ट करा हुआ था. इसके अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे का पार्ट फैब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स हुए थे वो, एंड देन कम टू द नेक्स्ट. होप सो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे भी टर्न कर जाएंगे बिकॉज वो साइंस एंड टेक का फैब का जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो आज है 1 अक्टूबर. न्यू एक अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ है एंड इस मंथ में हम फैब का मोस्टली करंट अफेयर जो है संडे या मंडे तक ख़त्म कर देंगे. क्लियर? तो देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मार्च का. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर ऑफ Fab month. The first topic is Biba Bamboo Cash Barrier. What is this meaning? क्यों ये न्यूज़ में आया, क्या मतलब था, क्या था ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VNIT नागपुर में आप वर्किंग ऑन द डिज़ाइन वर्क किया जाता है ऑफ द क्रैश बैरियर मेड बाय द बीबा बैम्बू. एक बैम्बू आती है, आप सबको पता होगा कि बैम्बू किसको कहते हैं. ठीक है, तो उस बीबा बैम्बो एक नेम था उसका जिसके ऊपर डिज़ाइन वर्क काम किया जा रहा था, कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड काम था. एंड दीज आर ब्रिंग डेवलप्ड एंड लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू द स्टील बैरियर्स जो रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट डेथ को हाईवेज पे. मेन इशू क्या था कि एक तो इनकी कॉस्ट कम थी, जो अपने स्टील बैरियर्स आते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट जो थी वो बहुत कम थी. दूसरा क्या है कि ये रिड्यूस कर सकते थे जो भी हाईवेज पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, उनको ये रिड्यूस कर सकते. तो ये इसलिए जो है वो न्यूज़ में आया था. अब बैकग्राउंड क्या है, अराउंड जो 1.5 लाख पीपल्स जो होते हैं, इतने लोग जो है साल भर में उनकी डेथ हो जाती है किस चीज़ से, रोड एक्सीडेंट से. ठीक है, और 5 लाख रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है इंडिया के अंदर. 5 लाख. ठीक है, एंड ओवर थर्ड ऑफ दोज एक्सीडेंट हैपन ऑन द हाईवेज. करंटली इंडिया जो है इज एंगेज इन द प्रोजेक्ट टू रिमूव द एक्सीडेंट प्रॉन ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है अभी इंडिया जो है बहुत इंगेज्ड है. आई नो वेरी वेल कि उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आई आई रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि इंडिया जो है वो नहीं कर सकता भाई, वो नहीं कर सकता जब तक इनके ड्राइवर्स नहीं सुधरेंगे. आई टोटली अंडरस्टैंड, ये कुछ नहीं हो सकता. अभी रीसेंट न्यूज़ है मेरे पास. मैं अपने घर से कहीं जा रही थी एंड लिटरली जो मिनी ट्रक्स होते हैं ना, उन्होंने एक्टिवा वाले को ठोक दिया. जस्ट इमेजिन कि एक्टिवा वाले को हिट किया, वो 3 बार रोल ऑन करके वो जाके गिरा है. ठीक है, और वो एक्टिवा वाला मेरे सामने की बात है तो आई टोटली नो कि वो स्पीड उसकी ज़्यादा तेज नहीं थी, वो रफ स्पीड नहीं कर रहा था, नॉर्मल स्पीड पे था. बट ये जो मिनी ट्रक्स होते हैं ये बहुत स्पीड में आ रहा था और इसने नोटिस ही नहीं किया उस बंदे को और साइड से फुल्ली ठोक दिया. इतना तेज हिट किया कि उसकी वो मतलब लड़के ने इतना ट्राई किया अपने आप को बैलेंस करने का, अपने आप को रोकने का कि मैं नहीं गिर पाऊँ, बट वो 3 बार रोल रोल करके गिरा है. तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को करना कि एक्सीडेंट प्रॉन एरियाज बनाओ या एक्सीडेंट प्रॉन बनाओ इंडिया को, या उस प्रोजेक्ट कुछ भी, मतलब एक्सीडेंट रिलेटेड या हाईवे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं हो सकता. Currently, India is engaged in the project to remove the accident-prone black spot and rectify road design on the highway with the loans of the turnover कितना है, 14,000 करोड़ रुपए फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक का जो है, ये दो बैंक हैं इनके पास जो है, इनका क्या है, लोन है. एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का जो है लोन है. क्लियर? कॉस्ट ऑफ द कन्वेंशनल क्रैश बैरियर क्या है? क्रैश बैरियर जो एक टिपिकली है, क्रैश बैरियर दैट टिपिकली मीन टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम गोइंग ऑफ हाईवे एंड शुड देयर बी एन एक्सीडेंट द बैरियर विद द cushion the impact and minimize the chance of the death to the extent possibility.
कर्वेचर क्रैश बैरियर जो होते हैं वो बने हुए हैं मेटल के लिए भी और एलॉय के भी, ठीक है। उसकी कॉस्ट है अराउंड 2,000 पर मीटर उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। 15% ऑफ द कॉस्ट जो है एंटायर बुकेट ऑफ द वर्क की वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, मेकिंग इंडियन हाईवे गो इनटू द रोड फर्नीचर। ईबी क्रैश बैरियर क्या है, दे विल बी द 5 फीट फेंसिंग ऑफ द बैम्बो, बैम्बो की 5 फीट फेंसिंग होगी जो इंस्टॉल की जाती है डीप इनटू द कंक्रीट स्कब, और उनको टुगेदर एक साथ लिया जाता है जिससे क्या वो स्ट्रॉन्ग कॉयल रोप्स बना सकें। द बीबस बैम्बो बैरियर कॉस्ट जो है वो एस्टिमेटेड है टू बी द वन थर्ड है किसकी, कन्वेंशनल मेटल बैरियर। सॉरी गाइस। बीवा बैम्बो जो होती है उसको भीमा बैम्बो भी बोलते हैं। टाइप ए टिप इज दिस इज अ टाइप ऑफ बैम्बो इंजीनियर जो स्ट्रोंगर होती है, स्ट्रोंगर आउट होती है बीवा बैम्बो क्रैश बैरियर। ड्यूरेबल है, फास्ट ग्रोइंग है, टॉल क्लोन होता है ऑफ द ट्रेडिशनल बैम्बो। इंडिया में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, स्पेशली जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ पे ये बैम्बो आपको मिल जाएगी, और ये वेराइटी ऑफ बैम्बो जो है वो ग्रो करती है साउथ इंडियन इंडिया में। इट इज़ अ लोकल प्रोडक्ट ऑफ मेनली द कर्नाटका एंड द एडजॉइनिंग, जितने भी ये एक लोकल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोडक्ट जो होता है एक्सपोर्ट होता है या कुछ ऐसा है। ये एक लोकल प्रोडक्ट है, ये एक लोकल प्रोडक्ट है जो मेनली कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका या फिर उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है। Next is koi. Koi coconut fiber. It's a type of coconut fiber. It is a type of natural fiber जो हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोकोनट की जो ऊपर की कवरिंग होती है उससे, हस्क ऑफ कोकोनट से, आउटर हस्क ऑफ कोकोनट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो प्रोडक्ट यूज़ होता है फ्लोर मैट्स बनाने में, डोर मैट्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में और मैट्रेसेस बनाने में, इन सब चीज़ों में मेनली उसको यूज़ किया जाता है। अब ये को कम कहाँ से आया है, ये नेम कहाँ से आया है, ये आया है तमिल से, मलयालम वर्ड है जो क्रॉप रोप को और कोड को जो मलयालम में कॉर बोलते हैं, इसलिए ये वर्ड जो है वहीं से आया है। सिग्निफिकेंस क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हायर स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू स्टील, स्टील से ज़्यादा हायर उसकी स्ट्रेंथ होती है बिकॉज इट्स फाइबर्स रन एक्जिकली, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट जो होता है, कैपेसिटी जो है बैम्बो की वो रेजिस्ट करती है फायर इज़ वेरी हाई, ठीक है, एंड इट कैन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर अप टू द 400 डिग्री सेल्सियस। इलास्टिसिटी क्या है, बैम्बो जो होती है वो वाइडली प्रेफर्ड होती है इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में ड्यू टू द इलास्टिक फीचर। वेट जो है बैम्बो का, वो वेट क्योंकि उसका वेट बहुत ईजी और लो होता है, बहुत कम होता है, तो इजीली वो डिस्पैच हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, और इजी रहता है उससे किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना या कुछ भी करना। तो मीन क्या है कि मीनवेल क्या है कि ये जो उसके सिग्निफिकेंस में यही चीज़ें कि एक तो फायर रजिस्ट है, टेंसिल रजिस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलास्टिसिटी, नॉट द इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी, एंड थर्ड इज द इलास्टिसिटी। तो सही, और मतलब अगर किसी चीज़ का वेट कम होता है ना तो उसको यूज़ करने इसलिए वेरी इजी, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसका वेट कम है, उस पर इतना ज़्यादा वेट ही नहीं पड़ रहा है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब आते हैं नेक्स्ट इज ए सिल्वर एनाटॉमी। ये मटेरियल था, वेस्ट हीट है, क्या चीज़ है ये सिल्वर, वो पढ़ते हैं। साइंटिस्ट जो थे वो बेंगलुरु बेस्ड थे, जेएनयू सेंटर ऑफ द एडवांस रिसर्च सेंटर के। उन्होंने फाइंड किया था एक नया मटेरियल सिल्वर एंटीनोमी टेलेरॉइड्स, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया, सिंबल नेम दिया AgBs-Te2 का। वो हेल्प करता था किसी भी हीट को, वेस्ट हीट को टैप करने के लिए, प्रोड्यूस बाय द ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, और यूज़ करता था और यूज़ होता था किसी दूसरे यूजफुल वर्क
में जो आप उसको इजीली ले सकते थे। ठीक है, बेसिकली जो ये मटेरियल था, ये जो भी मटेरियल है, ये बेनिफिट किस चीज़ के लिए था? ये बेनिफिट था थर्मो इलास्टिक इफेक्ट के लिए। थर्मो इलास्टिक इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। थर्मो इलास्टिक इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है किस चीज़ के प्रोसेस में? हीट ट्रांसफर प्रोसेस में टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रेडिशनली जो भी थर्मोइलास्टिक इफेक्ट है वो डोमिनस्ट्रेट होता है और यूटिलाइज होता है बाय द यूजिंग टू मटेरियल, दो मटेरियल को ज्वाइन करके, और इनसे एक साथ यूज होता है एंड बाय द मैकेनिकली। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन क्या है? फर्दर मोस्ट ऑफ मटेरियल दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे मटेरियल है जो कंडक्ट करते हैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, और ऑल्सो हैपन टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। That means that there would not any significant temperature difference between the two object of the material for the very long time. जो भी डेट है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थर्मोइलास्टिक मटेरियल जो होता है वो यूज लिया जाता है। लेड जो होता है वो मेजर एलिमेंट है, ठीक है, बट लेड जो होता है उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन होना या ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट आना। अबाउट द सिल्वर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एक नैनो मटेरियल कंपाउंड है, सिंथेसाइज्ड हुआ था किससे? सिल्वर, कॉपर एंड टेलिनियम से, ठीक है। क्रिस्टलाइज सॉलिड है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हेल्प करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में, बट जो उनका अरेंजमेंट होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एंड वाइब्रेट करता है क्वाइट स्लोली, स्लोली जो है वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, देयर बाय इनहिबिटिंग द प्रोग्रेशन ऑफ हीट। सेकेंड, दस इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ही बात क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ए थर्मो इलेक्ट्रो फैक्टर कंडक्टर ऑफ हीट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किस चीज़ के लिए? वेराइटी ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, पावर प्लांट के लिए, अलॉन्ग विद ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक एप्लीकेशन अप्लाइंसेस के लिए, कुछ सैम्पल अमाउंट वेस्ट हीट अमाउंट के लिए भी ये यूज़फुल है, और ये यूटिलाइज होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क में। हीट जो होती है वो लैपटॉप की हो, ये यूज़ हो जाती है, कैन बी यूज टू चार्ज ए मोबाइल फ़ोन, आप उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड फ्रॉम द फोन कैन बी यूज ए स्मॉल वॉच, और फ़ोन से जो हीट निकलती है उसको आप किस चीज़ में यूज़ करते हैं सकते हैं? स्मॉल वॉच को चार्ज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्टली तो चैलेंजेस क्या आते हैं? जो भी हीट कंजर्वेशन होगा, इट्स वेरी नॉट ए वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, typically not more than the 15 to 20% of the waste heat can be utilized. तो गाइज ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी वर्क अभी तक हुआ है, मतलब वर्क इन द सेंस जितना भी वो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है, सारा कंप्लीट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनजीटी सजेस्ट द नेशनल रिवर जो भी था उनका मैकेनिज्म क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया? सॉरी गाइस, रिसेंटली इंडियन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोला गया, उन्होंने डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया गया नेशनल रिवर मैकेनिज्म से, और इफेक्टिव किया मॉनिटरिंग टू स्टेप टू क्रब पॉल्यूशन, एंड फ्रॉम दिस द पॉल्यूटेंट रिवर स्ट्रेच अक्रॉस द इन कंट्री। क्या मतलब था, क्या सीन था, क्यों ऐसा असेसमेंट किया गया, क्या बैकग्राउंड था इस सब चीज से रिलेटेड? अकॉर्डिंग टू द 2016 से 2017 में जो सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड है, CBCB, उन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट स्ट्रेचेज हैं ऑफ द कंट्री रिवर हैज इंक्रीज 351 से 302 साल तक गो, एंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉल्यूटेंट स्ट्रेच जो है, जहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा पुअर है, वो कहाँ तक चले गए? 55 to 34। 117 कुछ ऐसी रिवर है जो स्ट्रेच की गई स्टेट के अंदर, लाइक आसाम, गुजरात एंड महाराष्ट्र में।
बेसिस ऑफ द पीसीपीबी असेसमेंट के अकॉर्डिंग 1990 के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया और मॉनिटर किया गया रिवर की क्वालिटी को और मेज़र किया उनके बीओडी को, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो मेज़र किया, विच इज़ अ प्रॉक्सी फॉर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक पॉपुलेशन या पॉल्यूशन। इट द हाई इट इज़ द वर्स द रिवर। जो पीसीपीबी है वो कंसिडर्स ए बीओडी जो लेस देन है 3 mg और इंडिकेट करता है हेल्दी रिवर्स को। इनिशिएटिव क्या लेना था, जो भी एनजीटी है वो क्या करता है, सेंट्रल मॉनिटरी कम्युनिटी टू प्रिपेयर एंड इन्फोर्स अ नेशनल प्लान, और बनाता है 350 रिवर्स को स्ट्रेच करता है अक्रॉस द कंट्री पॉल्यूशंस को, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री को, एंड क्रॉस टू द सीरियस थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ द वाटर एंड एनवायरनमेंट। About the latest direction क्या observation है, there has been the deterioration in the quality of water की जो quality है उसमें deterioration हो रहा है river की water quality के अंदर, and spit and of the water act which has enacted way back in the 1974, which has intended to bring out the improvement। the establishment क्या है, स्टैब्लिशमेंट क्या है, एनजीटी जो सजेस्ट करता है मैकेनिज्म कुड बी द कॉल द नेशनल रिवर, ठीक है, उसने कंसिडर किया स्टैपिंग वर्क को, ठीक है, उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट डेटा को ग्रीड किया, प्रॉपरली उन्होंने अपॉइंटमेंट लेवल पे उसको इफेक्टिव मॉनिटर किया स्ट्रैटेजी को। स्कोप क्या था, जो प्रोसेस है इस रिवर के वर्क का नीड नॉट बी द कन्फर्म टू ओनली द 31 स्ट्रेचेस, बट इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल स्मॉल मीडियम एंड बिग पॉल्यूटेड रिवर, इंक्लूडिंग दोज द ड्राई अप, जो सूख भी गए उनके लिए भी इंक्लूडेड था, ठीक है। इफेक्टिव मेजर जो लेके लिए गए वो चीफ सिक्योरिटी ऑफ द ऑल, जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी यूटीएस थे उन सारे एरियाज में ये चीज़ की गई, एक्शन प्लान जो है उनको डाला गया एंड उस पर वर्क किया गया। जो चीफ सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने को रिक्वायर्ड थी पर्सनली मॉनिटर प्रोग्रेस की एटलीस्ट, जो एवरी 1 मंथ में उस वर्क को कंप्लीट करे, और एन आर आर एम जो एवरी क्वार्टर्स में उसको काउंट करें एंड मेजर करें। जो काउंटेबिलिटी है वो फेलियर हुआ विद द डायरेक्शन ऑफ द पेमेंट की वजह से, जिसमें चीफ सिक्योरिटी कंसर्न कॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट एरिया स्ट्रेच, रैपिड अर्बनाइजेशन होना, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के कमी की वजह से, इंडस्ट्रियल सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रे ऑफ होना कहाँ से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होना, इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन जो है, द वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टिमेट करती है हेल्थ कॉस्ट को वाटर पॉल्यूशन की इन द इंडियन इक्वल 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। इट ऑल्सो हैज़ बीन सजेस्ट द 80% जितना भी है इंडिया जो इलनेस होना, 1/3 डेथ होना वो वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से ही है। दो डेथ द डेंजर गंगा पॉल्यूटेड वाटर जो होता पॉजेज नॉट ओनली द ह्यूमन बट ऑल्सो द एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट स्पीशीज इंक्लूडेड, बहुत सारी जो मोर देन 140 मछलियों की स्पीशीज़ हैं, 90 एम्फीबियाज की स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सब पे इफेक्ट पड़ रहा था, मैमल्स हैं एज अ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। तो रिलेटेड क्या था, प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 21 में आया कि जो फंडामेंटल राइट है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए उसको स्टार्ट करो, फर्दर करो, पॉल्यूशन फ्री वाटर का यूज़ करो, प्रोटेक्टेड करो अंडर द बोर्ड रिबिक ऑफ द राइट टू द लाइफ। आर्टिकल नंबर 51A में क्या आया, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द अर्ली सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रोटेक्ट किया गया और इम्प्रूव किया गया नेचुरल इन्वायरमेंट को, और इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर एंड वाइल्ड लाइफ को। इनिशिएट टू द ट्रैकल वाटर पॉल्यूशन, जितनी भी वाटर नेशनल वाटर पॉलिसीज हैं उनसे इंक्लूड एम किया गया, लिया गया एंड उसको एग्जिस्ट किया गया सिचुएशन में।
पर्पस के लिए फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, लॉ को, इंस्टीट्यूशन को, एंड नॉट फॉर द प्लान ऑफ एक्शन विल द अनफाइंड नेशनल पर्सपेक्टिव। स्टार्टेड गया, मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर रिसोर्सेज है उनको हाईलाइट किया गया, वाटर की इंपॉर्टेंस को बताया गया, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एज वेल को बताया गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बताया गया और उनकी एक्टिविटी को जो है रिलेट किया गया। सजेस्ट किया गया किस चीज़ का, कंजर्व वाटर का फ्रेमवर्क को सजेस्ट किया गया, रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया गया, ऑप्टिमल के ऊपर ध्यान दिया, इकोनॉमिकल, इक्वेटर, इक्विबिलिटी, सिचुएबलनेस, सबके ऊपर ध्यान दिया गया। जो नेशनल वाटर मिशन था जो 2010 के अंदर, उसमें इंश्योर किया गया इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज को, मैनेजमेंट को, वाटर कंजर्वेशन की लीडिंग को, लेस वेस्टेज को, कि पानी की वेस्टेज कम हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सारी पॉलिसीज पे ध्यान दिया गया। नेशनल मिशन जो है फॉर द क्लीन गंगा के लिए, ठीक है, उसमें 5 टियर स्ट्रक्चर है नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। मेज़र किया गया, उस प्रिवेंशन को कंट्रोल किया गया और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो रिवर गंगा के अंदर है उसको देखा गया। एम क्या था कि वो इंश्योर करे कंटिन्यूस एविडेंट फॉल ऑफ वाटर जो उसको इंश्योर किया जाए, जिससे गंगा पे जो है ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। गंगा प्रोजेक्ट जो है वो इंटीग्रेट कर रहे थे किसको, इफेक्ट को क्लीन करने के लिए, प्रोजेक्ट रिवर को पूरा क्लीन आउट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। माइग्रेटिंग बर्ड्स जो हैं या फिर चिलिका लेक जो है वो क्या है, माइग्रेटिंग बर्ड जो हैं हमारे अराउंड या हमारे साथ अंदर, उसके अंदर नेशनल पार्क भी है जिसमें स्टार्टेड किया गया, अर्ली फरवरी में स्टार्ट किया है। देन द अदर ईयर्स ये टेम्परेचर जो है उड़ीसा का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बर्ड जो है यूजली अराइव करती है इन द रीजन ऑफ द नवंबर के टाइम में और माइग्रेट कर जाती हैं बैक टू द मार्च मिड मार्च से वो वहाँ से चली जाती हैं या अप्रैल स्टार्टिंग में वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे उनको इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उस सीजन्स में तो वहाँ पे बर्ड्स रहती हैं, ना कि उसके बाद माइग्रेट हो जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए माइग्रेट स्पीशीज? वो बर्ड्स या वो स्पीशीज जो एक टाइम के बाद अपनी जगह छोड़ के कहीं और रहने लगती हैं। हर विंटर सीजन में कुछ माइग्रेटिंग बर्ड जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है, एट द वाटर बॉडी अराउंड दिस लेक, ठीक है, और आफ्टर द सम टाइम वो वहाँ से जो है रिमूव हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, चली जाती है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है, ठीक है, और सेकंड जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया है, ठीक है। मैंग्रोव जो है वो सेकंड है, और जो एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेंगोन है वो क्या है, आ, भीटाकर कानिका जो है, ठीक है। They flew in the from the one place from places as far of the this of Afghanistan, Iran, Iraq, Himalaya region and the Central Europe, and also as the Siberia region क्या है, अर्ली डिस्पैच होने के इस एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो बर्ड जो है वो या कोई भी स्पीशीज हो वो उसको उसमें अडेप्ट नहीं कर पाती। तो एवरेज टेम्परेचर क्या है उस एरिया का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है हर मंथ पे। तो फरवरी के मंथ में 34 to 35 डिग्री सेल्सियस गया है 2015 से 2019 में, और जिस पे वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। और लेक जो है एशिया की सबसे लार्जेस्ट है एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है वो। इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटिंग बर्ड ऑन द इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट, एंड इट इज़ अ फॉर्म टू द नंबर ऑफ ए थ्रेटेड स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। 1981 के अंदर ये लेक जो थी वो डिज़ाइन की गई थी एंड फर्स्ट इंडिया वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो थी वो रामसार कंजर्वेशन में हुई थी। मेजर अट्रैक्शन जो किया गया था इस चीज़ में, ठीक है, मेजर अट्रैक्शन हुआ था, स्पॉट हुआ था, वो एक आइलैंड पे हुआ था जो लार्ज नाला बम्बा आइलैंड है, वो कवर हुआ था अबाउट द 16 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है, डिक्लेयर किया गया था उसको बर्ड सेंचुरी 1987। कालका जी टेम्पल जो है जो लोकेटेड है इस आइलैंड पर ही, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है, फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, फेमस है, ये माइग्रेटिंग बर्ड टर्टल रहते हैं, क्रोकोडाइल है, काउंटलेस क्रीक्स है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये रिप्रेजेंट करता है 3 प्रोटेक्टेड एरियाज को। लोकेटेड है कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे है, ये सारी चीज़ें लोकेटेड एज एंड ऑफ दिस, ठीक है। 70% हाउस जो है कंट्रीज के, ठीक है, इट इज सेड टू बी द हाउस 70% ऑफ द कंट्री और द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन स्टार्ट इज द बैक टू द 1975।
तो ये माइग्रेटिंग स्पीशीज है इंडिया की। इंडिया जो है टेम्परेरी होम होता है, फिर वो धीरे धीरे जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं कि ब्लैक निक्ड क्रेन्स होंगी, मैराइन टर्टल्स होंगे, हम्पबैक वेल्स होंगी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। जो इंडिया है वो सब कॉन्टिनेंट है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ द मेजर बर्ड फ्लाई वे नेटवर्क के लिए। सेंट्रल एशियन फ्लाई वे है, कवर करता है एरिया को आर्टिक एंड इंडियन ओशन में। इंडिया में लॉन्च किया गया था ये नेशनल प्लान फॉर दिस कंजर्वेशन एंड माइग्रेटिंग स्पीसीज under the Central Asia Flyway. It is India to party to conservation on the migrating species. Clear? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है गाइस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। ठीक है, कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मेरे से पूछ सकते हैं। बट इतना मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसके बाद तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कुछ ऐसा भी है तो फिर प्लीज़ आप ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, मैं वहाँ से देख लूँगी। ठीक है, एंड आई नो कि मैम लेक्चर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे जा रहे हैं, 25, 26 में, 30 में। गाइस अभी इतना ही हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं क्या 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 एक ही दिन में कराऊंगी तो ऐसे तो पूरे मंथ का एक ही दिन में आपका एक ही सब्जेक्ट का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको करा रहे हैं, जिससे आपके माइंड पे भी लोड ना पड़े, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर, टाटा।